जब हम कलवरी को देखते हैं, see the cross, हम जब क्रूस को देखते हैं, meaning God hates sin. यानी उसका मतलब है प्रभु पाप से नफरत करता है। Oh, hallelujah. And you know the good news is when you look at the cross of Calvary, और खुशखबरी ये, जब आप कलवरी के क्रूस को जब आप देखते हो, God loves the sinners. प्रभु पापियों से प्रेम करते हैं। Hallelujah. He hates sin, but he loves sinners. वो पाप से नफरत करते हैं, लेकिन पापियों से When प्रेम करते Jesus हैं। was on the cross of Calvary, जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर रखे थे, God was at war. वहां पे प्रभु युद्ध कर रहे He थे, was battling over the sin that is destroying your life. और वो पाप जो तुम्हें नष्ट कर रहा था, उसके साथ प्रभु लड़ रहे थे। Sin is like an infection. It kills a person. देखो, ये पाप जो एक इन्फेक्शन जैसा है, एक व्यक्ति को खत्म कर देता है, It destroys marriages. वो विवाहों को तोड़ देता It है, destroys homes. और घरों को तोड़ता It है, destroys families. परिवारों को तोड़ता है, It destroys the young people. It जवान लोगों को खत्म करता है, destroys the bodies. और शरीर को नष्ट करता It है। destroys the futures and the destinies of your life. तुम्हारे जीवन के भाग्य को, तुम्हारे भविष्य को और नष्ट करता है। And God is at war on the cross of Calvary. और देखो, कलवरी के क्रूस पर प्रभु तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। I want to tell you, whatever is trying to destroy your life, देखो, बताना चाहता हूँ, जो भी बातें तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रही है, whatever is trying to destroy your character, तुम्हारे चरित्र को जो चीज बिगाड़ने की कोशिश कर रहा whatever है, is trying to destroy your future, तुम्हारे भविष्य को जो चीज बिगाड़ने की कोशिश कर रहा whatever है, is trying to destroy your purpose, और तुम्हारे मकसद को कोई भी चीज अगर नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, let me tell you good news. तुम्हें एक खुशखबरी देना It चाहता हूँ। was defeated on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पे वो हारा गया। So this morning I want to tell you under the power of the Holy Spirit, आज सुबह कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ के नीचे आपसे कहना चाहता any हूँ, addiction in your life, अगर आपके जीवन में कुछ भी बुरे लते any हैं, bondages in your life, अगर जीवन में कोई भी बंधन से ग्रस्त हो, Jesus took it on the cross of Calvary for you. यीशु ने कलवरी के क्रूस पर तुम्हारे लिए वो उठा लिया And है, he finished it on the cross. और वो क्रूस पर उसने खत्म कर दिया, Jesus became your substitute और यीशु मसीह तुम्हारे लिए वो खुद चढ़े on the cross. क्रूस पर। There was a great battle was happening. क्रूस पे एक बड़ी लड़ाई हो रही थी, Jesus fought the sin यीशु ने पाप से लड़ाई and की, he gave his life to you and he took all your sin upon his life. और उसने तुम्हें जीवन दे दिया और अपने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। I want to tell you why Jesus came on this earth. तो यीशु मसीह पृथ्वी पे क्यों आए, बताना Jesus चाहता हूँ। came to battle over my sin. यीशु मसीह मेरे पाप के ऊपर आए लड़ाई करने के लिए, Jesus came to fight my battles. मेरे लड़ाइयों को लड़ने के लिए यीशु Say with me, आए। Jesus came to fight my battles. कहो, मेरे यीशु मेरे लड़ाइयों को लड़ने He आए, came to fight my battle. वो मेरे सारे लड़ाइयों को लड़ने आए। And you know the good news is और आप जानते हो वो he सब fought all खुशखबरी, my battles and he won the victory. और वो मेरे सारे लड़ाइयों को उसने लड़ा और मेरे लिए जय दे दिया। When you receive the death, जब आप मृत्यु को देखते हो, when you receive the death, जब मृत्यु आती है आपके पास, you know, when you receive the resurrection, और जब आपको पुनरुत्थान मिलता है, hallelujah, you will see Jesus alive in you. आप देखोगे कि यीशु आपके अंदर जीवित है। Listen to this. अभी ध्यान से इसे This सुनिए। morning I'm telling you, God is going to show his kingdom for you. और आज सुबह मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु अपना राज्य तुम्हें दिखाएंगे। When you receive the death, जब आप इसको पाते हैं, when you receive the death, जब आप मृत्यु को पाते हैं, the resurrection of Jesus Christ does three things for you. Wow. यीशु के जी उठने से आपके जीवन में 3 चीजें घटती हैं। Listen to this very carefully. अभी ध्यान से इसे सुने। When you receive the death, why Death- the death comes? Because of sin. देखो, जब आपको ये मृत्यु आती है, जानते हो मृत्यु क्यों आती है? पाप के कारण आती है। Disobedience brings death. अब प्रभु के आज्ञाओं को उल्लंघन करने से मृत्यु आती Devil है, brings death. और शैतान मृत्यु लाता है, Witchcraft brings death. जादू टोना मृत्यु लाता But है। the resurrection of Jesus Christ लेकिन यीशु के जी उठने के कारण does three things in your life. तुम्हारे जीवन में 3 चीजें होती हैं। Number one, पहला, he removes your transgressions. वो तुम्हारे सारे अधर्मों को निकालता है। And number two, he दूसरी will बात। not remember your sins. दूसरी बात, वो तुम्हारे पापों को कभी याद नहीं करेंगे। Number three, तीसरी बात, he will remember
not anything of the past. तो आपके भूतकाल के कोई भी बुरी बातों को वो याद नहीं That रखेंगे। means he will remember not your transgressions. यानी वो तुम्हारे सारे अधर्मों को कभी याद नहीं करेंगे, Number स्मरण two, नहीं he करेंगे। will not remember your iniquities. दूसरी बात, वो तुम्हारे पापों को, अधर्म को कभी याद नहीं करेंगे। Number three, he will not remember anything of the past. और तीसरी बात है, आपके बीती हुई कल के बातों को, अतीत को कभी याद नहीं When I करेंगे। say he releases you from your iniquities, जब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे सारे पापों से या अधर्म से तुम्हें वो छुटकारा देता है, meaning he removes from your transgressions. यानी वो तेरे सारे अधर्म के कामों को निकालता है। What does it mean? उसका मतलब क्या है? You know, there are two words saying in the Old Testament. ऐसे दो ऐसे शब्द है वचन में, पुराने कारण में, Transgressions and iniquity. अधर्म और तुम्हारे पाप। Okay, transgression and iniquity. अधर्म और पाप दो शब्द There है। is a big difference between transgression and iniquity. अधर्म और पाप ये दोनों में बहुत ही अलग बात है। Now, iniquity means doing something wrong or sinful. अधर्म का मतलब है कुछ ऐसा पाप का काम करना या गलत करना। ट्रांसग्रेशन का मतलब है उल्लंघन, प्रभु का वचनों का, शब्दों का उल्लंघन। Iniquity means doing something wrong or sinful. इनिक्विटी का मतलब अधर्म। Okay? How it starts, the iniquity. Listen to this very carefully. Today God is going to heal some hearts. अभी देखो, ये अधर्म जो है वो कैसे शुरू होता है? It starts as a feeling or a thought inside your mind. और कैसे शुरू होता है? एक छोटा सा फीलिंग जो दिमाग में, सोच में आता है, उसके द्वारा वो शुरू होता It है। starts as a feeling वो पहले एक एहसास या फीलिंग के रूप में शुरू होता है, or a thought inside your mind. या दिमाग में एक ऐसा छोटी सोच के द्वारा आती And है। then it becomes an inside motivation. तो वो सोच तुम्हें और आग्रह करना शुरू करता When है। you actually do the wrong thing और फिर जब आप उसके बाद कोई गलत काम करते हो, and the outward action is iniquity. तो वो बाहर से वो काम दिखाई देता है और उसे कहते अधर्म। Hallelujah. That means the word iniquity यानी ये अधर्म जो शब्द है, comes from an idea of stepping over out of your boundary. यानी वो शब्द जो है एक ऐसा, उसका मूल शब्द है जो तुम्हारी सीमा को पार करना। Like crossing a line from just thinking about something bad, actually doing it. यानी कोई तो ऐसी सीमा आपके लिए रखी गई है, उस सीमा को आप पार करते हो, और जो आपको मना किया है नहीं करने का, उसको आप कर रहे हो, उसे कहते अधर्म। Like जैसे you might think about something wrong inside your mind, शायद आप कुछ गलत सोच आपके दिमाग में रख रहे होगे, विचार में रख रहे होगे, something you want to do wrong, that is inside your ऐसा mind. अंदर सोच में कुछ आ रहा है कि मुझे ये गलत काम करना But है। actually when you're tempted, you do it. और सचमुच जब आप कहीं परीक्षा में गिरते हो, आप उसे कर देते हो, And then you take action in that iniquity, that is called action of iniquity. और फिर वो अधर्म का काम को आप पूरा करते हो, उसे कहते हैं तुम्हारा अधर्म के कामों। Meaning iniquity inside your heart, यानी ये अधर्म पहले हृदय में है, it is in your hand. अभी वो तुम्हारे हाथ में है। That's all simple. It's in the Simple. heart, now it is in your hand. पहले तुम्हारे मन में था, अब तुम्हारे हाथ में आ गया है। Iniquity is an attitude. अभी ये तो अधर्म है, वो तुम्हारा रवैया को दिखाता है। What Jesus thought about sin and तो transgression. यीशु मसीह ने हमें पाप और अधर्म के बारे में क्या कहा, Many सिखाया? people, they don't need to do any physical sin. कोई लोग, कई लोग ऐसे हैं, शारीरिक पाप करने की जरूरत भी नहीं है। No, Jesus said, यीशु ने कहा, many people, you don't need to sin physically. यीशु ने कहा कि बहुत लोगों को कि तुम्हें तो शारीरिक रूप से पाप भी करने की जरूरत But नहीं the है, moment you think, लेकिन जिस क्षण तुम्हें you सोच लिया already है, committed adultery. तो The Bible पहले तुमने says. व्यभिचार कर लिया है। Jesus says, यीशु कहते हैं, it's not an outward action. तो ये जो है बाहर से दिखाने की बात नहीं What है। is in your heart and what is in your mind. तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। Meaning, if you look someone with the lustful eye, यानी तुम अगर किसी को गलत नजरिए से अगर देखोगे भी, already you are committed adultery in your तो heart. तुम्हारे दिल में, मन में तुमने पहले से व्यभिचार कर लिया है। If you hate your brother, अगर अपने भाई से तुम नफरत you are करते हो, already committed a murder in your heart. तो तुम्हारे दिल में तुमने पहले से ही हत्या कर ली है। You don't need to take any action. आपको किसी के प्रति एक्शन लेने की भी काम करने की Just जरूरत one thought against your brother. नहीं।
आपके भाई के विरुद्ध आपके दिल में एक Just बात one गलत thought बात, in your mind about the lust, केवल वो वासना के बारे में एक सोच, you already committed, the Bible says. बाइबल कहता है कि तुमने वो कर ही लिया है फिर। Sin is not just breaking a rule with your actions. तो पाप का मतलब ये नहीं कि कोई रूल आप ब्रेक कर रहे हो अपने एक्शन के द्वारा, It includes your thoughts and attitudes. तो वो तुम्हारे विचार और तुम्हारे रवैये के को जोड़ता है। So the Bible says Jesus died for our iniquities. बाइबल कहता है यीशु हमारे अधर्म के लिए मरा। If you read in Isaiah 53:5, यशाया का 53:3-5 यदि why तुम we are पढ़ो, celebrating this resurrection? That's what I want to तो come to ये that point. पुनरुत्थान को आज के दिन को हम क्यों मनाते मैं बताना The चाहता Bible हूँ। says he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, by his stripes we are healed. बाइबल कहता है वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम Now चंगे two हो things, गए। understand this, you have never heard this, what I'm going to speak to you now. अभी एक बात बता, अभी नहीं, कभी ये सुना नहीं होगा। Hallelujah. But he was wounded for our transgressions. देखो हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। Hallelujah. What is wound? Is outward bleeding. तो ये घाव क्या है? वो घाव क्या है? वो यानी बाहर से खून What बहना। is the meaning of transgression? तो फिर ये Okay, keep that in mind. अपराध। Okay, transgression means breaking God's law by doing wrong actions. तो अपराध करने का मतलब है प्रभु ने जो नियम दिया है उस नियम को तोड़ना, उसके विरुद्ध जाना, And showing outside. जो बाहर से दिखाई देता What is है। that? Lying, वो क्या है? झूठ बोलना, stealing, चोरी करना, hurting someone. किसी को घायल करना, These all wounds on the inside. ये सब घाव है जो अंदर से हमारे अंदर है। Right? हाँ या ना? That is one kind of wound inside. एक तरीका का वो घाव है जो अंदर होता है, That wound is घाव। also called injury on the outside. और वो घाव को ऐसे भी कहते हैं बाहर से जो है एक इंजरी है, घाव है। Wound is like an outward injury. यानी ये अंदर का जो घाव है वो बाहर से भी घाव जैसा दिखाई देता It है। is visible bleeding. यानी जैसे लगता है जैसे शारीरिक रूप से खून बह रहा है वैसा है। Hallelujah. Means outward sin where people can see. यानी ये बाहर रूप से पाप है जो सब लोग अभी देख सकते हैं, But inward sin where God can see. लेकिन अंदर से जो पाप करते हैं वो केवल प्रभु देख सकता But है। inside wounded, outside injury. लेकिन अगर अंदर से व्यक्ति घायल है तो बाहर से उनका घायल का नतीजा The दिखाई देता है, घाव का outward नतीजा दिखाई देता injury is visible bleeding. है। तो अंदर से जो घायल रहता है वो बाहर से जैसे खून बहता वैसे दिखता है। And the Bible says he was bruised for our iniquities. और बाइबल कहता है कि वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। The wound is outside, देखो ये जो घाव है वो बाहर से है, but the bleeding, the bruise is on the inside. लेकिन ये जो खून जो बह रहा है वो अंदर से है। Hallelujah. Now think about he transgression is outside action, देखो ये अपराधों का जो काम है वो बाहर से दिखाई देता but है, the iniquity is on the लेकिन ये inside. जो अधर्म के काम है वो अंदर से है। Hallelujah. Bitterness is inside your heart. कड़वाहट तुम्हारे दिल के अंदर है, But what is an outward action? लेकिन बाहर से उसके कार्य कैसे दिखाई देते हैं? Because you have bitterness inside. क्योंकि तुम्हारे अंदर से कड़वाहट है। Onion करने के समय में you're wounded outside. और कांदा काटने के समय में तो आप बाहर से आपका घाव दिखाई I'm देता just है। giving an example. उदाहरण दे रहा हूँ, You're bleeding internally. यानी आप अंदर से आप जैसे खून बहता है वैसे आप लहू से लथपथ हो, Because of your bitterness inside. क्योंकि आपके अंदर इतने कड़वाहट से आप भर गए हैं। Are you there with me? Are you understanding? A ये wound is on the outside. ये बाहर से जो है घाव है, Bruised is on the inside. लेकिन जब हम कुचले जाते हैं वो अंदर से होता है। Are you there with me? Are you getting तो the जो picture now? जख्म जो है वो अंदर से होता है और Are you घाव getting- बाहर से दिखाई Are देता you है। getting this? Inside and outside. Say with me, inside अभी and आप outside. समझ गए, अंदर और बाहर। Inside life and outside life, you can see Jesus on the cross. अंदर का जीवन बाहर का जीवन से हम यीशु को देख सकते हैं जो क्रूस पर लटका है। Hallelujah. The Bible says बाइबल कहता है, Jesus' blood, और बाइबल कहता है कि यीशु का लहू but outside his body, जो शरीर के बाहर से था दिखाई दिया, our transgression.
हमारे अपराधों के लिए, He was bruised. वो हमारे लिए कुचला He गया। bleeded on the inside अंदर से यीशु खून से लथपथ था, for our inside sin. क्योंकि हमारे अंदर के पापों के लिए। Think about Jesus was bleeding on the inside. सोचो, यीशु मसीह अंदर से खून से The लथपथ soldier थे। comes. वो सिपाही आता He है takes the spear, और वो भाले को लेता है put it on the side of Jesus. और यीशु के छाती में उसे घुसेड़ The देता है। Bible says the water and the blood came out from his और side. बाइबल कहता है उसके बाजू से खून और पानी दोनों निकला। He was wounded for our transgressions. यीशु मसीह हमारे अधर्म के कामों के लिए तो कुचला He was गया, bruised for our iniquities. हमारे अधर्म के कामों के लिए वो घायल हुआ। Turn to somebody and say, I'm getting this. उसका मैं समझ रहा That हूँ, means Jesus wounded यानी यीशु मसीह हमारे लिए उसने जख्म and लिए he अपने was पर, bleeded outside और वो बाहर से वो खून बहने लगा for our outward sins, हमारे बाहर के पापों के लिए, for our transgressions. हमारे अधर्म के कामों But के, Jesus हमारे was- अपराधों के लिए। Jesus was bruised लेकिन यीशु मसीह कुचला गया and bleeded on the inside और अंदर से वो उसका खून बहने for लगा। our inward sins of iniquities. हमारे जो अधर्म के काम थे जो अंदर से था उसके He कारण was bleeded outside वो बाहर से भी खून for बहने our लगा, outward sins. बाहर हमारे आबाहर के पापों के लिए। He bleeded inside अंदर से भी यीशु मसीह खून से for लथपथ our थे, inward sins and iniquities. हमारे अधर्म के काम जो अपराधों के कारण Now जो the अंदर good से थे। news is अभी खुशखबरी ये है, Jesus paid both. यीशु ने दोनों का दाम चुकाया। Hallelujah. What you feel inside, what you think inside, what you commit outside, He was bleeded on the inside, He was bleeded on the outside to set you free. तो आप जो अंदर सोचते हो, आप जो अंदर महसूस करते हो, वो दोनों के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया ताकि आप छुटकारा You पाए। know what happens जानते हो क्या होता when है? you trust in Jesus? जब आप यीशु पे अपना विश्वास रखते हो, God sees you as clean inside and outside. प्रभु आपको पूरी तरह से शुद्ध देखते, अंदर से भी और बाहर से भी। Hallelujah. Only when you Hallelujah. trust in Jesus. कब होगा? तभी होगा जब आप अपना पूरा Jesus विश्वास यीशु took पे away रखते हो। all our sins on His body, यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया, both visible and invisible. जो पाप दिखाई देते और अंधे के पापों को भी। Hallelujah. There is visible actions of sin, there is invisible actions of sin. देखो, पापों को क्रिया बाहर से दिखाई देता है, कुछ पापों की क्रिया जो अंदर से है, And hidden feelings. और जो कुछ ऐसी भावनाएं जो अंदर से छिपी हुई He हैं, was pleaded for both. दोनों के लिए उसने अपना लहू बहाया। Today the good news is लेकिन आज जो खुशखबरी ये when you है, trust in Jesus, जब आप यीशु पे विश्वास करते हो, He sees you clean outside and inside. वो आपको बाहर से अंदर से बाहर पूरा शुद्ध meaning- साफ देखते हैं। Transgression is outside wrong actions. और हमारे अपराधों के काम जो है बाहर से उसका नतीजा दिखाई देता है हमारे कामों के द्वारा। Iniquity is inward wrong motives of feelings. तो ये अधर्म जो है वो अंदर से गलत विचार और गलत मकसद। Jesus heals and forgives both inside and outside. यीशु मसीह चंगाई भी देते हैं और छुटकारा भी देते हैं, अंदर से और And बाहर this से। morning the good news is Jesus cleanses you inside, outside and makes you clean inside, आज का outside. खुशखबरी आपके लिए ये है कि यीशु मसीह आपको शुद्ध करते हैं, अंदर से भी और बाहर से, और पूरी तरह से Means शुद्ध करते He हैं। forgives your sins. यानी वो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करते हैं।